बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिनके पैसे बैंकों में रखे हैं या बजट स्कीमों में किसी तरह से लगे हुए हैं। उन तमाम लोगों के लिए बुरी खबर है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान करने का फैसला कर दिया है इस बजट में उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास इजाफी पैसे हैं और वो किसी न किसी तरह इन्वेस्टमेंट पर उनका घर का इन्हिसार है। वो लोग उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक के थ्रू या फिर कोई इस तरह की कुछ स्कीमें हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिनके पैसे बैंकों में रखे हैं या बजट स्कीमों में किसी तरह से लगे हुए हैं। उन तमाम लोगों के लिए बुरी खबर है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान करने का फ़ैसला कर दिया है इस बजट में उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास इजाफी पैसे हैं और वो किसी न किसी तरह इन्वेस्टमेंट पर उनका घर का इन्हिसार है। वो लोग उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक के थ्रू या फिर कोई इस तरह की कुछ स्कीमें हैं जिनके अंदर बचत होती है। उन तमाम लोगों के लिए ये बुरी खबर है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होती है, इससे क्या इम्पेक्ट होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आजकल लोगों में रुझान पैदा होता जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर रुझान पहले से है, पाकिस्तान में भी रुझान पैदा होता जा रहा है कि हर शख्स उसको पता है कि अमीर होने का फार्मूला है कि अगर आप कुछ पैसे कमाते हैं, 10 रुपये कमाते हैं तो 2 रुपये निकाल के इन्वेस्टमेंट कर दें। तो बड़ी मुश्किल से जो लोग 50,000 लाख रुपए भी कमाते हैं वो भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। नई नस्ल के अंदर ये रुझान है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब वो पैसे निकाल कर जब वो थ्रू बैंक कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो बैंकिंग में ही आता है, हलाल होते हैं, ये सारा कुछ हलाल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बहुत जगह पर, तो वो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसका इंतखाब करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि कोई भी बैंक इंतखाब करता है मुख्तलिफ सेक्टर्स का, उनमें थोड़े थोड़े पैसे लगा देते हैं, स्टॉक्स में लगा दिए, कोई हाई रिस्क होते हैं, कोई नॉर्मल रिस्क होते हैं, कोई लो रिस्क गेन होते हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर बैंक थोड़े थोड़े पैसे लगा देता है और बाद में जब प्रॉफिट आता है तो वो उस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें प्रॉफिट भी कम होता है, लॉस भी कम होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स जो है वो लोग प्रेफर करते हैं। तो बहरहाल ये म्यूचुअल फंड्स, इसके ऊपर भी अब टैक्स लगने जा रहा है। अब पहले देखते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर इस तरह की किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, थ्रू स्टॉक्स भी आप कर सकते हैं, बैंकिंग के थ्रू आप स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आपको किसी तरह फ़ायदा हो जाता है साल के अंदर, आपको 1 लाख रुपए पे कुछ साल के अंदर कुछ 14, 15 या 16 हज़ार रुपये बच जाते हैं एक पूरे साल के अंदर। और अगर आप नॉन फाइलर हैं 35% का आपको खसारा है। यानी अगर 15,000 रुपये आपको बचा है साल बाद तो 35% हुकूमत ले जाएगी और आपके पास बचेंगे 10,000। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आपको पूरा साल इंतज़ार करने के बाद 10,000 रुपया बचेगा उसके ऊपर। अच्छा, और अगर आप फाइलर हैं तो इसका आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपको सिर्फ 15% देना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत किसी न किसी तरह हर एक को टैक्स नेट में लाने के लिए तमाम इक़दाम करती है। तो आपको 15%, यानी कि अगर आपको 15,000 रुपये का कोई आप कमा लेते हैं, यानी 15% नॉर्मली होता है, तो आपको 2,200 रुपये तक का टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये टैक्स नेट बढ़ाया जा रहा है। अब 2% दोनों के अंदर बढ़ाने की तजवीज़ है। IMF से बातचीत चल रही है। IMF को कहा गया है कि अगर हमने फ़ायदा देना है उन लोगों को जो कि सरकारी मुलाजमीन हैं या किसी भी तरह से जो सैलरीड क्लास है, हर बार उनके ऊपर ही टैक्स का बोझ डाला जाता है, लेकिन इस बार उनके ऊपर बोझ नहीं डालने जा रहे हैं। अब बोझ उन लोगों पर डाला जाए जिनके पास सरमाया मौजूद है। तो बहरहाल जब सरमायाकारों के ऊपर या फिर जिनके पास कम सरमाया उनके ऊपर बोझ डाला जाएगा तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने जा रहा है। मुझे लगता है कि जब भी आप कोई कानून बनाते हैं तो कम से कम आपको देख लेना चाहिए कि आप किन के ऊपर अप्लाई करने जा रही हैं। अगर तो आप जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर बिलफर्ज किसी के पास कोई महीने का प्रॉफिट निकाल लेता है अपना 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उनके ऊपर समझ आती है कि आप प्रॉफिट रेशो बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर जो शख्स जो सैलरीड क्लास है, अगर वो थोड़े थोड़े पैसे बचाता है और थोड़े थोड़े पैसों की इन्वेस्ट करता है और वो साल बाद कोई 15,000 में से 10,000 रुपये जो उसको बच रहे होते हैं वो बाद में 10,000 भी ना बचा पाए, तो बहरहाल उसके लिए कितना नुकसान होगा। वो शायद इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देगा। वो बहुत मुश्किल से जो पैसे बचा के कल को
ख्वाब देख रहा होगा कि मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। अगर साल के अंदर 10% बढ़नी है तो अब तमाम लोग जानते हैं इससे ज़्यादा तो हमारे मुल्क में महंगाई हो जाती है। तो बहरहाल ये एक तो नुकसान ये होगा कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और दूसरा नुकसान कमर्शियल बैंकों को होने जा रहा है कि लोग उनमें डिपॉजिट बहुत कम कर देंगे इसके बाद। अभी तो बहरहाल इसके ऊपर हुकूमत सोच विचार कर रही है, और अगर हुकूमत ने इसको नाफिज कर दिया तो आप देखेंगे कि जो पिछले कोई कोरोना के बाद से बहुत स्पीड से जो डिपॉजिट होना शुरू हुए थे कमर्शियल बैंकों में, इस्लामिक बैंकों में, अब वो बहुत कम हो जाएंगे अगर ये फैसला हो जाता है। बहरहाल आप इसके मुतालिक क्या कहते हैं, आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने